Good morning, students. Rajkumar, teacher UPS Baramulla. And today we have taken a new subject, that is geography, class 8, and our topic is resource. So let's start resource. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिसोर्स के बारे में. रिसोर्स क्या होता है, कैसे कोई चीज़ रिसोर्स बनती है और उसके टाइप्स ऑफ रिसोर्स क्या होते हैं. तो पहले हम करेंगे रिसोर्स. रिसोर्स क्या होता है? Any things which are satisfy our need is called resource. कोई भी चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है उसे हम रिसोर्स बोलते हैं. जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, द वाटर we you use to drink when you are thirsty. तो जब आपको प्यास लगती है तो आपकी नीड पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए? डेफिनेटली वाटर. तो वाटर जो हो गया वो क्या है? रिसोर्स, क्योंकि पानी आपकी नीड पूरा कर रहा है, आपकी प्यास बुझा रहा है. इसी तरह द बस वी यूज टू रीच आवर होम. हमें अपने घर पहुंचने के लिए हमें क्या यूज करते हैं? ऑटोमेटिक. बेसिकली अब डेफिनेटली हम इसका यूज़ करेंगे, जैसे कार हो गया, बस हो गया, सुमो हो गया. तो मतलब लॉन्ग कुपवाड़ा या कहीं दूर से आपको आना पड़े घर में के लिए, तो आप इसके लिए गाड़ी का यूज़ करते हो, बस का यूज़ करते हो. तो ये बस जो है हमारी नीड पूरा कर रही है. इसी तरह अगर आप कोई कहानी पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आप बुक का यूज़ करते हो. तो बुक जो है वो क्या हो गया? रिसोर्स. इस तरह यहाँ पे वाटर रिसोर्स हो गया, इस तरह बस. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ जब आपकी कोई नीड पूरा करती है, आपकी नीड को सेटिस्फाई करती है, तो उसे हम रिसोर्स बोलेंगे. तो इसके बाद अब आपके जहन में बच्चों, आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाउ इज ऑब्जेक्ट कैन मेक ए रिसोर्स. कैसे कोई चीज़ रिसोर्स बनता है? तो उसके लिए क्या है? एन ऑब्जेक्ट बिकम ए रिसोर्स only when they have value and utility. कोई भी चीज़ रिसोर्स तब बनती है जब उसकी कोई वैल्यू होती है और उसको हम कोई यूज़ करते हैं. वैल्यू मतलब उसकी वर्थ. इकोनॉमिक वैल्यू हो गया, पेटेंट वैल्यू हो गया. इकोनॉमिक वैल्यू जैसे मिनरल की होती है. तो यूटिलिटी हो गया, हम उसको यूज़ करते हैं. तो कोई भी ऑब्जेक्ट तब रिसोर्स बनता है जब हम उसकी कोई वैल्यू होती है एंड उसको हम यूज़ करते हैं. तो इसके साथ हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स में क्या आएगा? देयर आर टू टाइप ऑफ रिसोर्स. वन इज टाइप्स ऑफ रिसोर्स. पहला आएगा हमारा नेचुरल रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स. और दूसरा आएगा हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्स. तो पहला है नेचुरल रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो कि हमें बाय नेचर प्रोवाइड होता है. और ह्यूमन मेड वो रिसोर्स होता है जो कि मैन मेड होता है. नेचुरल रिसोर्स में जैसे हमारा वाटर आ गया, एयर आ गया, तो ये बाय नेचर हम इसको यूज़ करते हैं. ह्यूमन मेड में जैसे हम गाड़ी आ गई, कोई फैक्ट्रीज वगैरह में कोई सामान हो गया, जैसे ये मार्कर हो गया, इट इज़ आल्सो ए रिसोर्स. लेकिन ये कौन सा? ह्यूमन मेड रिसोर्स है. तो ये नेचुरल रिसोर्स पे ऑल्सो हो गया. पहले वी हैव डिस्कस नेचुरल रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स those resource which are directly
drawn from nature and used without modification. नेचुरल सोर्स वो रिसोर्स हो गया जो हम डायरेक्टली, जो हमें बाय नेचर प्रोवाइड है, उसी को हम यूज़ करते हैं, कोई उसमें मॉडिफिकेशन नहीं है। जैसे एग्जांपल हम इसके लेंगे, एयर, वाटर, एयर और वाटर, तो ये क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्स हो गया। क्या हो गया, नेचुरल, क्योंकि ये बाय नेचर हमें प्रोवाइड किया जाता है, बाय नेचर हमें मिलता है, तो हम इसमें कोई डिस्टर्बेंस, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते, तो इसे बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे, उसके साथ ही कर लेते हैं। एक होता है एक्चुअल रिसोर्स, एंड सेकंड वन इज पोटेंशियल रिसोर्स। पहले हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जिसकी क्वांटिटी का हमें पता होता है। एक्चुअल रिसोर्स इट हैज नो क्वांटिटी। हमें इसकी क्वांटिटी का पता होता है कि ये कितनी क्वांटिटी में हमें मिल रहा है, एंड इट यूज प्रेजेंट, और हम इसको प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं। आज हम इसको प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल आ गई हमारी कोल का हमें पता है कितनी मात्रा में कहाँ पाया जाता है, जहाँ से हम निकाल रहे हैं इसको। इसी तरह साथ में पेट्रोलियम हो गया, और साथ में हो गया ब्लैक सॉइल। तो ये हमारे क्या हो गए, एक्चुअल रिसोर्स। क्या हो गए, एक्चुअल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स वो हो गया जिसकी क्वांटिटी का हमें पता होता है। और ये क्या है, कोल आ गया, इसमें कोल के साथ पेट्रोलियम आ गया और ब्लैक सॉइल। तो इसके साथ सेकंड वन था हमारा पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स क्या हो गया, पोटेंशियल रिसोर्स का हो गया दोज रिसोर्स which have unknown quantity and it is used in future. पोटेंशियल सोर्स क्या हो गया, वो रिसोर्स जिसकी क्वांटिटी का हमें पता नहीं है और ये फ्यूचर में यूज़ करेंगे। जैसे हम, हमारी टेरिटरी पड़ती है, एक एग्जांपल लेते हैं हम, लद्दाख टेरिटरी, उसमें यूनिट टेरिटरी पड़ती है लद्दाख, उसमें हमें पता है कि वहाँ पे यूरेनियम अवेलेबल है, लेकिन हम उसको आज एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे। तो एग्जांपल क्या है, यूरेनियम इन लद्दाख, तो लद्दाख में यूरेनियम है, अवेलेबल है, लेकिन आज हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे, लेकिन हमें पता उसका पोटेंशियल है और इन फ्यूचर हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये कौन सा हो गया रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स, क्योंकि इसकी वैल्यू है, इसकी यूटिलिटी बढ़ेगी, लेकिन इन फ्यूचर में, तो फ्यूचर में हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये हमारा आ गया एक एक्चुअल रिसोर्स, दूसरा आ गया पोटेंशियल रिसोर्स। इसी के साथ हम दूसरे दो करेंगे। एक होता है बायोटिक रिसोर्स and second one is abiotic resource. पहले हम करेंगे बायोटिक। those resource which are living, वो रिसोर्स जो कि लिविंग थिंग्स है, वो जो कि लिविंग है। जैसे एग्जांपल इसकी हम लेंगे एनिमल एंड प्लांट। एनिमल और प्लांट क्या हो गए, लिविंग रिसोर्स।
तो दूसरा है हमारा एबायोटिक रिसोर्स। एबायोटिक रिसोर्स वो हो गया जो कि नॉन लिविंग है, दोज रिसोर्स विच आर नॉन लिविंग, वो रिसोर्स जो कि नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग मतलब जैसे कौन सा रिसोर्स हो गया वो, जैसे हम लेंगे एग्जांपल लेंगे इसकी हम, कोल हो गया, रॉक होगी, सॉइल हो गई, तो ये दे आर ऑल नॉन लिविंग रिसोर्स। तो एबायोटिक क्या हुआ, लिविंग रिसोर्स हो गए एनिमल एंड प्लांट्स, और एबायोटिक क्या हो गया, कोल, रॉक एंड सॉइल, नॉन लिविंग रिसोर्स। तो इसके साथ हम रिन्यूएबल रिसोर्स करेंगे और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिसोर्स, renewable resource are those resources which are reuse, जिसको हम दोबारा से यूज करते हैं, रिन्यूएबल। ये कौन से हो गए, those resource which once they use and they also again use, those resources which are once used, अगर हम इसको एक बार यूज करते हैं उसको दोबारा भी हम इसको यूज कर सकते हैं। they are obtained continuously, और ये हमें continuously मिल रहा है फॉर ह्यूमन, और ये हमें continuously मिल रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल होगी वाटर एंड एयर। तो वाटर एंड प्लांट्स, तो ये हमें क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। वाटर हम एक बार यूज करता है, इसको हम दोबारा से भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह दोबारा इसके साथ होगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, दोज रिसोर्स, ये वो रिसोर्स होते हैं दोज विच have limited and which have limited and fixed source of supply, लिमिटेड सोर्स ऑफ सप्लाई। तो इसमें क्या है, नॉन रिन्यूएबल वो सोर्स हो गए जिसकी कुछ लिमिटेड सोर्स ऑफ सप्लाई है, क्योंकि इसको अगर हम एक बार यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाता है, दूसरी बार हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल करते हैं हम कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो बच्चों आपको पता है कोल को बनने के लिए हज़ारों साल लगता है, पेट्रोलियम बनने के लिए हज़ारों साल लगते हैं। तो जब हम कोल को एक बार यूज़ कर लेते हैं, हज़ारों साल बनने में टाइम लगता है इसको, तो इसको हम दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते, इसको बहुत टाइम लगता है क्योंकि हमारा लाइफ स्पैन जो कम है। तो इसी तरह हम इसको बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्स। कौन सा, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और रिन्यूएबल वो रिसोर्स हो गए जो जिसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, वाटर एंड प्लांट। तो आज का टॉपिक हम इधर क्लोज करेंगे। तो आज हमने पढ़ा रिसोर्स, टाइप्स ऑफ रिसोर्स,
इसमें नेचुरल रिसोर्स हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया। तो कल दोबारा हम इस टॉपिक को लेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम करेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स, रिसोर्स कंजर्वेशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।